मित्रों, 25 जून को हम लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले और पहलगांव पहुंच गए। पहलगांव 7500 फीट की ऊंचाई पर बसा एक शहरी कस्बा है, बेहद खूबसूरत। उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा आकर्षण नदी है, जो बड़े तेज स्वर तथा काफ़ी बड़े क्षेत्र में आकर फैल जाती है। देखने में तो बड़ी छिछली लगती है, किंतु उसकी गति इतनी तेज है कि उसे पार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि कश्मीर विभिन्न आकर्षण बस्तियों के माध्यम से तरह तरह सौंदर्य से फलीभूत होती हुई एक ऐसा स्वर्गिक स्थान है जिसमें प्रकृति तथा ईश्वर एक साथ पुष्पित और पल्लवित होते हैं। हमारा दल हॉलिडे इन से चलने को तैयार हुआ तो एक बंगाली वृद्धा को बाथरूम से निकलते देखा। स्वाभाविक थी कि मेरी दृष्टि उन पर पड़ी। वो वृद्धा भी भीमकाय थीं और कंठी माला से उनका गला सौंदर्यवान था। बाथरूम से निकलते ही अपने पहने वस्त्र तथा अपने सर पर गंगा जल छिड़कने लगी। मेरी समझ में आया कि वह अपने संपूर्ण वैविध्य को पवित्र कर रही हैं। उम्र के बीत जाने के बाद भी मनुष्य पाखंड नहीं छोड़ पाता। उस समय सभी के सामान घोड़ों पर लद चुके थे और चंदनवाड़ी के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे। चंदनवाड़ी यहाँ से 10 मील पर है। वैसे तो रास्ता बना हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि उस पर बस तथा कारें न जा सकें, किंतु जीप तथा घोड़े की ही यातायात के साधन हैं। पहलगांव आने वाले यात्रियों को हिमाद्री दर्शन के लिए इसी स्थान तक आना पड़ता है। पहलगांव में ही यात्रा से संबंधित उचित वस्तुएं किराए पर मिल जाती हैं। पूरे दल के जूते, बरसाती टोप, जूता, मोजा, ओवरकोट, दस्ताना, कंबल आदि वस्तुएं ली। हम लोगों ने भी उचित सामान अपने पास रख लिए। एक बोतल ब्रांडी, बिस्कुट तथा पाव रोटी, मक्खन इत्यादि रखने आवश्यक थे, क्योंकि शीघ्रता से रास्ते में सब कुछ अनुपलब्ध है। पदयात्रा में पूरा दल काफ़ी दूर निकल चुका था। हम लोगों को कुछ चना खरीदने तथा चाय पीने में देर हो गई, जिसके कारण पीछे होना पड़ा। एक लकड़ी की छड़ी भी रख लिया, जिससे सहारे बर्फ पर चला जा सकता है। चाय पीने के उपरांत सर्वप्रथम बाबा गौरी शंकर के दर्शन किए। वहीं के पुजारी ने बताया कि आप लोग बहुत पहले जा रहे हैं, 10-15 दिन बाद यात्रा करनी चाहिए। वहाँ पर अभी नदियों पर पुल नहीं बने होंगे। आशीर्वाद के तहत हम सब चल पड़े। रास्ते रास्ते घाटियों के गुच्छ, नदी का शोर मन को मोहित करता रहा। एक स्थान पर सबसे पहली बार बर्फ पड़ने पर हम लोगों ने छड़ी से तोड़ा तथा खाया भी। स्वमेव प्रकृति द्वारा निर्मित बर्फ का स्वाद पहली बार लिया। हमारे दल के कुछ लोग पहलगांव से डंडी, घोड़ा तथा आदमी के कंधों पर बैठकर यात्रा करने लगे। सरकारी दर इन सब के निर्धारित हैं। डंडी 1400, घोड़े 220 तथा आदमी 120 रुपये दर से प्राप्त होता है। सभी अपनी आर्थिक सुविधा के अनुसार ही साधन लेकर चल रहे थे। 2 वृद्धा डंडी पर थीं और कुछ बंगाली युवतियां घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी की चढ़ाई का आनंद ले रही थीं। 5 मील के लगभग पार हो जाने पर एक पेड़ से लगे छायानुमा चाय की दुकान में हम लोग बैठ गए। ठंड काफ़ी थी। गर्म चाय का स्वाद बेहद स्फूर्तिदायक रहा। कभी पहाड़ी की पतली पगडंडी चढ़ती और कभी सपाट मैदान में दौड़ती रहती। ये सब उसी के सहारे चंदनवाड़ी तक पहुंचने की निरंतर कोशिश में रहते। बर्फ से ढका पहाड़ स्थान स्थान पर मिलने लगा था। पेड़ों से झड़ता हुआ बर्फ का रेशा, ये सब कुछ इसलिए भी था कि ज्यों ज्यों चंदनवाड़ी समीप पहुंच रहे थे, बर्फ की सफ़ेदी बढ़ती जाती थी। सूरज डूबते पहुँचे, अंधेरा बढ़ने लगा। चंदनवाड़ी का सौंदर्य छिप चुका था। कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, बल्कि नदी का स्वर अपने निरंतर ध्वनि में सभी को सराबोर कर रहा था। एक जैन साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में ज्ञात हुआ कि इस होटल के वही मालिक हैं। रात 10 बजे खाना खाया और अपने तंबू में सोने चले गए।